ASC Coaching Institute, your gateway to success. हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब लोग। होपफुली सब बढ़िया चल रहा होगा, पढ़ाई लिखाई और सब वीडियोस देख रहे होंगे हम आप लोग हमारी कोचिंग की, है ना। यही उम्मीद करता हूँ आप सभी से। सो वी आर बैक विद अनदर चैप्टर नेम मेंसुरेशन। ठीक है, ये आपने जब क्लास 5th में पढ़ा होगा तो बहुत बेसिक सा आइडिया पढ़ा होगा, है ना। पैरामीटर और एरिया थोड़ा थोड़ा, लेकिन अब इसमें थोड़ा सा डिटेल पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे। मेंसुरेशन में पैरामीटर पढ़ेंगे। पैरामीटर क्या होता है, पैरामीटर ऑफ रेगुलर शेप्स क्या होता है, मतलब जो अलग अलग शेप्स होते हैं उसका क्या पैरामीटर होता है। एरिया पढ़ेंगे, एरिया क्या होता है, पैरामीटर और एरिया में क्या डिफरेंस होता है। एरिया ऑफ रेगुलर शेप्स, भाई जिन जिनके पैरामीटर पढ़े उनके एरिया के क्या क्या होते हैं, और उसके कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे आप। ठीक है, सब आपको पता ही होगा क्लास 5th, लेकिन अपग्रेडेड वर्जन के क्वेश्चंस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद पैरामीटर। एक शेप है हमारी, ठीक है, इसका नाम है ABCD। ठीक है, तो अगर इफ यू स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट ए, एक बंदा है, ये पार्क समझ लीजिए, ठीक है। एक अगर कोई बंदा यहाँ से ट्रैवल करता है, यहाँ से वॉक करना शुरू करता है, ठीक है, और वो ग्राउंड के एक चक्कर काटता है, और जो चक्कर काटता है वो बाहर बाहर काटता है, ठीक है। तो इस बाहर वाले लेंथ को हम लोग पैरामीटर कहते हैं। ठीक है, द लेंथ ऑफ आउटर कवर्ड एरिया, ये इसकी पैरामीटर होती है। तो हम कह सकते हैं पैरामीटर डिस्टेंस कवर्ड अलोंग द बाउंड्री फॉर्मिंग अ क्लोज्ड फिगर। एक ही हमारी क्लोज्ड फिगर है, जो इसका पैरामीटर होगा वो उसका डिस्टेंस कवर्ड होगा अलोंग द बाउंड्री फॉर्मिंग। बाउंड्रीज की ये रही, है ना, और इसके जो डिस्टेंस है अलोंग द बाउंड्री, ये इसका पैरामीटर हो गया। कोई सी भी फिगर हो बट वो क्लोज फिगर है तो उसका पैरामीटर ऐसे ही निकाला जाएगा। अब इसका देखते हैं, ये आपने बहुत ज़्यादा इस जगह देखा होगा, ये वाला सिंबल। अगर इसका हम पैरामीटर निकालें तो क्या होगा, इफ़ वी स्टार्ट फ्रॉम वॉकिंग फ्रॉम दिस साइड, और हमने ये पूरा ट्रैवल किया, और ये सब ट्रैवल करते करते हम लोग यहाँ पे पहुँच गए, जहाँ से शुरू किया था पॉइंट ए से। तो ये इसका पैरामीटर हो गया। तो डिस्टेंस कवर्ड अराउंड द बाउंड्री फॉर्मिंग अ क्लोज्ड फिगर इज कॉल्ड अ पैरामीटर। ठीक है, तो पैरामीटर जब हम इसके बाउंड्री के अलोंग वॉक कर रहे हैं, या जो लेंथ उसकी मेजर कर रहे हैं, तो उसकी जो लेंथ होगी वो भी आप प्लस करते जाएंगे, तो वो ही आपके पैरामीटर आ जाएगी। सपोज ये 5 है सब तरफ से, ठीक है, तो ये 5 हो गए, तो आप 5 ये सब प्लस करेंगे तो वो उसका पैरामीटर आ जाएगा। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं। एक ये गार्डन है, इसका पैरामीटर निकालना है। ये है आपका 10 सेंटीमीटर, ये आपका 40 सेंटीमीटर, ये आपका अगेन 10 सेंटीमीटर, ये 40 सेंटीमीटर। नाम दे दिया हमने ABCD। तो पैरामीटर क्या हो गया इसका, AB प्लस BC प्लस CD प्लस AD। AB कितना है 10, BC कितना है 40, CD कितना है 10, फिर AD कितना है 40। सेंटीमीटर 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 सेंटीमीटर, ये कितना हो गया 10 10 20 20 और 40 40 80, आपका 100 सेंटीमीटर का पैरामीटर हो गया। इस फिगर का पैरामीटर ऐसे निकालते हैं। ठीक है, ये तो एक होगी रेगुलर। इरेगुलर फिगर को हम कैसे निकालेंगे, सपोज ये है आपका पास 80 100
120, 90, 45 और 60। ये हमने इसका पैरामीटर निकाला, तो हमने इसके सारे फिगर्स को हमने ऐड कर लिए, ये इसका पैरामीटर आएगा। ये क्लोज फिगर है, इसके बाउंड्री के सारे नंबर्स को ऐड करेंगे तो हमें इसका पैरामीटर मिल जाएगा। तो अगला टॉपिक है पैरामीटर ऑफ रेगुलर शेप्स। पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल और पैरामीटर स्क्वायर पढ़ेंगे सबसे पहले। ये कुछ फॉर्मूलेज हैं, आपको याद रखना है। पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल और पैरामीटर ऑफ स्क्वायर। अब इसका होता है 2 लेंथ प्लस ब्रेथ, इसका होता है 4 इंटू साइड। ठीक है, ये कैसे फॉर्मूला बना? सपोज ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल की आपको पता है आमने सामने की साइड्स बराबर होती हैं, ये और ये बराबर होगी, ये और ये। अगर लेंथ है तो 2 लेंथ हो गई और ब्रेथ है तो 2 ब्रेथ हो गई, तो हमने 2 लेंथ और ब्रेथ कर दिया तो इसका फॉर्मूला बन गया। लेकिन स्क्वायर में क्या होता है? अपोजिट होता है, इसकी चारों साइड बराबर होती हैं। अगर हमने चारों साइड को प्लस कर दिया या फिर मल्टीप्लाई कर दिया आपस, मतलब 4 है तो 4 इंटू 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4 कितना हो गया? 16। ये आपका 16 आ गया। तो ये उसके फॉर्मूलेज होते हैं, आप टिप्स में याद रखेंगे तो आपको ईजी होगा निकालना। तो अब आप पढ़ेंगे, कुछ इसके एग्जाम्पल्स देंगे सो दैट हमें अच्छे से क्लियर हो जाए। हमें पैरामीटर निकालना है, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल निकालना है, हुज लेंथ एंड ब्रेथ जो है उसकी 150 सेंटीमीटर और 1 मीटर। बट ये आपको पता ही है, एक लेंथ और ब्रेथ है, इसका पैरामीटर निकालना है। तो आपको पहले से पता ही होगा कि दोनों जो यूनिट हैं, दोनों की लेंथ और ब्रेथ की दोनों की सेम होनी चाहिए, है ना। तो लेकिन ये सेंटीमीटर में है और ये मीटर में है, तो आपको पता ही है 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर। तो 1 को अगर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 100 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो इसकी लेंथ हो गई 150 और ब्रेथ हो गई 100। बस फॉर्म में पुट कर दिया, हमको आंसर मिल जाएगा। पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू 2l प्लस b। l मीन्स लेंथ, b फॉर ब्रेथ। 2 लेंथ कितनी है 150, ब्रेथ कितनी है 100। 250 और ये जो ब्रैकेट होता है इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई, है ना, पता ही होगा आपको। 250 ऑफ, इसका आंसर आ गया 500 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये है इस तरीके के क्वेश्चंस। अब मैं आपको कुछ बताता हूँ जिससे आपकी सारी समस्या, जो इस तरह की सारी समस्या होंगी, सारी हल हो जाएंगी। वो क्या है? जब भी किसी बाउंड्री की बात हो, जब भी किसी, जैसे होता है एक गार्डन है, उसका फेंसिंग की जाती है। फेंसिंग होता है एक तारबंदी की जाती है ताकि जो अंदर जानवर वगैरह है वो इसके आसपास ना आ पाए। ठीक है, वो कही जाए, या फिर ये रेक्टेंगल है, इसके आसपास उस पर बात की जाए, फ्रेमिंग की बात की जाए, कुछ भी ऐसे जो आउटर वर्ड से रिलेटेड हो, लाइक आउटर लेंथ से रिलेटेड हो, तो उसमें केस में हम हमेशा पैरामीटर ही निकालेंगे। ठीक है, पैरामीटर आपको इनडायरेक्टली डायरेक्टली बोला नहीं जाएगा या फिर बोल दिया जाएगा, कभी नहीं बोला जाएगा। तो आपको समझना पड़ेगा कैसे बात, किस चीज़ के में निकालना क्या है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन लेते हैं। द कॉस्ट ऑफ द फेंसिंग ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क लेंथ 250 मीटर एंड 170 मीटर एट द रेट ऑफ 12 पर मीटर। क्या कह रहा है? एक गार्डन है जिसकी लेंथ 250 मीटर्स है और जो ब्रेथ है इसकी 175 मीटर्स है। ठीक है, तो अगर इसमें कह रहा है कि कॉस्ट ऑफ फेंसिंग अ रेगुलर पार्क। फेंसिंग मैंने आपको बताया, फेंसिंग होता है तारबंदी, तारबंदी होती है बाहर। तो मतलब हमने इसका निकालना है पैरामीटर, हमें इनडायरेक्टली इस बात को समझना पड़ेगा।
पैरामीटर ऑफ पार्क इज इक्वल्स टू 2L प्लस बी। लेंथ कितनी 250, वो 175, ये आ गया 425 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल्स टू 850 मीटर्स। अब क्या कह रहा है, इस फेंसिंग को करने में 12 रुपए पर मीटर का खर्चा आता है। 12 रुपए पर मीटर, मतलब 1 मीटर को फेंस करने के लिए 12 मीटर आता है। तो अगर हम पूरे को करेंगे, पूरा कितना है 850, क्योंकि इसकी लेंथ हमने निकाल ली, इसका पैरामीटर उसकी लेंथ ही होती है। समझ रहे हो आप मेरी बात, कि जो इसकी लेंथ होती है वो उसका पैरामीटर होता है, वो हमने निकाल लिया। एक मीटर का 12 है, तो सब कितने का होगा, सब में कितना खर्चा आएगा, इसको 850 को 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो आंसर आएगा इतने रुपए का खर्चा आएगा। इसमें डायरेक्टली नहीं बोला गया इसका पैरामीटर निकालो, बट आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। अब ये हो गया रेक्टेंगल के बाद। अब कुछ रेगुलर शेप्स होते हैं उनकी बात करेंगे, लाइक ट्राइंगल। स्क्वायर, पहले स्क्वायर लिया, इसका आपको पता ही है 4 इंटू साइड मैंने आपको बता दिया, ठीक है। इसकी चारों साइड बराबर होती हैं, तो इसलिए इसका फॉर्मूला ये हो गया। अगर हम ट्राइंगल का निकालेंगे, इक्विलेटरल ट्राइंगल का, इक्विलेटरल ट्राइंगल आपको पहले चैप्टर से पढ़ाया है, जिसकी तीनों साइड बराबर हो, तो इसका भी वही होता है 3 इंटू साइड, क्योंकि 3 साइड हैं और तीनों से उसकी मल्टीप्लाई कर दी। ये हो गया आपका पैरामीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है। ऐसी कोई भी शेप हो जिसका पैरामीटर निकालना है, बस उसकी आउटर लेंथ को प्लस कर देना, ये आपको पैरामीटर मिल जाएगा, सिंपल एंड सॉर्टेड, ठीक है। अगर एक होते पेंटागन, पेंटागन होता है जिसकी 5 साइड होती हैं, 1 2 3 4 5, बस पैरामीटर ऑफ पेंटागन इज इक्वल्स टू क्या होगी, यस 5 साइड, 5 से मल्टीप्लाई 5 इंटू साइड। साइड सपोज आपको दे रखी है 3 मीटर्स, 3 सेंटीमीटर्स, तो बस ये आपका आ गया 15, इसका पैरामीटर आ गया, ठीक है। तो ऐसे भी कोई क्लोज शेप जिसकी आउटर लेंथ दे रखी है, उसको प्लस करना है और आपको मिल जाएगा। एक क्या होता है, शाइना ने फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द शाइना इफ शी टेक द 3 राउंड्स ऑफ द स्क्वायर पार्क हैविंग 70 मीटर इसकी लेंथ। सपोज ये पार्क है, ठीक है, स्क्वायर पार्क है, जिसकी आउटर लेंथ जो है 70 है चारों तरफ से। स्क्वायर तो ऑब्वियसली बराबर ही होंगे। वो कह रही है एक शाइना लड़की है, उसने उसके 3 चक्कर लगाए, तो वो पूछ रहा है कि उसने टोटल कितनी लेंथ कवर करी। क्या हम इसका एक साइड का पैरामीटर निकाल के 3 से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। बस एक क्या होगा 4 इंटू साइड, साइड कितनी है 70, ये है 280 मीटर्स। ऐसे उसने 3 राउंड लगाए, तो इसको हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो उसकी जो लेंथ आ गई वो आ गई 840 मीटर्स। ये आ गया डिस्टेंस कवर्ड बाय द शाइना, ठीक है। वो जो ने 3 चक्कर लगाए, उन्हें 840 मीटर दौड़ लगाई, ये उसका डिस्टेंस कवर्ड आ गया जो उन्होंने स्क्वायर पार्क के आसपास लगाया। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट, ऐसे स्क्वायर निकालते हैं, ऐसे पैरामीटर निकालते हैं, ऐसी किसी भी शेप को निकाल सकते हैं। मैंने आपको फेंसिंग का बता दिया। फेंसिंग का क्या होता है, खर्चा पूछ लेता है कि 1 मीटर में इतना खर्चा है, तो सब में कितना खर्चा आएगा। अब बात करते हैं एरिया की बात। अमाउंट ऑफ द सरफेस एनक्लोज्ड वाया क्लोज्ड फिगर इज कॉल्ड इट्स एरिया। सपोज ये फिगर है, इसका एरिया कहूँ, एरिया क्या होगा, जो इस बाउंड्री के अंदर इसने एरिया कवर किया है, जो जो जगह उसने घेरी है, वो उसका एरिया होता है। बल्कि पैरामीटर क्या होता है, पैरामीटर क्या होता है, उसकी बाहर वाली लेंथ, ठीक है। एरिया और पैरामीटर में ये डिफरेंस होता है। तो पैरामीटर और एरिया में यही डिफरेंस होता है। अगर इसकी मैं बात करूँ, स्क्वायर या रेक्टेंगल जो भी है, ये सपोज कि चारों साइड बराबर, तो स्क्वायर हो गया, वरना रेक्टेंगल हो गई है। तो पैरामीटर होता है इसकी आउटर लेंथ,
वेयर एज एरिया होता है जो आउटर लेंथ है, जो अंदर जगह घेरी हुई है वो एरिया, ठीक है, वो उसका एरिया होता है। कुछ भी हो सकता है, कोई भी अगर ये सपोज ये फिगर है तो इसकी आउटर लेंथ ये होगी, ये इसकी आउटर लेंथ हो गई, जो उसका पैरामीटर हो गया, जो अंदर एरिया का एरिया कवर हो वो उसका एरिया हो गया। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल और एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होगा, लेंथ इनटू ब्रेथ, वेयर इज उसका पैरामीटर क्या होता था, टू लेंथ इनटू ब्रेथ, टू लेंथ प्लस ब्रेथ, और इसका होगा साइड इनटू साइड, ये इसका एरिया होगा, ठीक है। अब इसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सपोज एक आपको एक स्क्वायर पार्क है, उसकी एरिया निकालना है आपको। द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल हुज लेंथ और ब्रेथ 12, लेंथ उसकी 12 सेंटीमीटर है और ब्रेथ इसकी 4 सेंटीमीटर है, तो इसका एरिया निकालना है। सिंपल, कुछ नहीं करना, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ है 12, ब्रेथ है 4, ये हो गया आपका 48 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अगर एरिया ऑफ स्क्वायर निकालना होगा, उसकी साइड जो है 8 सेंटीमीटर है, 8 मीटर्स है, तो साइड इंटू साइड आपको पता है, आपको फॉर्मूला होता है 8 मल्टीप्लाई बाई 8 इज इक्वल्स टू 64 मीटर स्क्वायर, ये इसका एरिया निकल आया। ये हो गया बिल्कुल बेसिक सम, बेसिक से क्वेश्चंस। अब थोड़ा सा टिपिकल उठाएंगे। द एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर पीस ऑफ द कपबोर्ड इज 36 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड इट्स लेंथ इज 9 सेंटीमीटर। व्हाट इज द विड्थ ऑफ द कपबोर्ड? एक कपबोर्ड है, उसने उसका एरिया दे रखा है क्वेश्चन में 36 मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है, और उसकी लेंथ जो है वो 9 है, उसकी जो ब्रेथ है वो पूछ रहा है आपसे। बस कुछ नहीं करना, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला लगाया, एल इंटू बी करा, लेंथ उसकी 9, बी हो गई, बी निकालनी है, एरिया आपका 36 है। आपको पता है कि अगर इजिकल टू के इधर उधर हम ले जाते हैं नंबर्स को, उसका साइन चेंज हो जाता है, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, मल्टीप्लाई का डिवाइड, डिवाइड का मल्टीप्लाई का डिवाइड, डिवाइड का मल्टीप्लाई, ये आपस में मल्टीप्लाई में है, इधर ले जाके डिवाइड हो जाएगा। बी इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर इसका ब्रेथ आ गई, ठीक है। अब एक और एग्जांपल लेंगे। ये वो क्वेश्चन है जिनको आप इन क्वेश्चन को जितना आप सॉल्व करेंगे उतना आपको इजीली इसके रास्ते मिलते जाएंगे कि कैसे कैसे इसके लैंग्वेज होती है क्वेश्चंस की। Bob wants to cover a floor of room 3 meter wide and 4 meter long by the square tiles. एक फ्लोर है, बॉब जो है उसको उसमें टाइल्स लगाना चाहता है, ठीक है। इफ एक ये 3 मीटर ये है, 4 मीटर ये है, वो उस पर स्क्वायर टाइल्स लगाना चाहता है, ऐसे करके। फ्लोरिंग नहीं करते अपने घर में, जो फ्लोरिंग करते हैं टाइल्स से, वो फ्लोर पे टाइल्स लगाना चाहता है, ठीक है। इसकी ईच टाइल की जो साइड होगी, एक जो टाइल है उसकी साइड होगी, वो होगी 0.5 मीटर, 0.5 मीटर। फाइंड द नंबर ऑफ टाइल्स रिक्वायर्ड टू कवर द फ्लोर। पहले क्या करेंगे, पूरे का एरिया निकालेंगे, फिर एक टाइल का एरिया निकालेंगे और एक टाइल से उसको डिवाइड कर देंगे। कैसे? मैं कहूं 12 चॉकलेट्स हैं आपके पास, ठीक है, और 4 बच्चे हैं, आपस में डिस्ट्रीब्यूट करने पड़ेंगे। या फिर ये कह सकते हैं आपका 4 बच्चे हैं, आपको 3 बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट करनी है, तो कितनी चॉकलेट्स लगेंगी? 12। उसका अपोजिट 4
आपके पास बच्चे हैं, 12 चॉकलेट है, तो आपस में कैसे बांटेंगे इसको? डिवाइड करके। तो वैसे ही करेंगे इसका। एरिया ऑफ फ्लोर कितना हो गया? 4 इंटू 3। मैंने बताया लेंथ इंटू ब्रेथ, 12 मीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ टाइल इज इक्वल्स टू साइड इंटू साइड, 0.5 इंटू 0.5, इसका आ गया 0.25। अब आपने एक बात देखी कि जो ये आया मीटर में और ये सेंटीमीटर में है, तो अब क्या करेंगे? इसको हम मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। 12 को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा? 1200। तो नंबर ऑफ टाइल्स रिक्वायर्ड इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ फ्लोर अपॉन एरिया ऑफ टाइल। 1200 उसका वो आया था, ठीक है, और 25 से इसकी मल्टीप्लाई कर दी, ये आ गया 48 टाइल्स। 48 टाइल्स लगेंगी एक उसके फ्लोरिंग करने में। एक एग्जांपल होते हैं, फाइंड द एरिया ऑफ द स्क्वायर मीटर ऑफ अ पीस ऑफ क्लॉथ 1 मीटर 25 सेंटीमीटर वाइड एंड 2 मीटर लॉन्ग। एक कपड़ा है उसकी एरिया निकालना है। एरिया ऑफ क्लॉथ इज इक्वल्स टू लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ कितनी है? 1 मीटर 25 सेंटीमीटर। पहले इसको सेमी यूनिट में कर लेंगे, 1 इंटू 1 मीटर, ये इसको हम 0.25 लिख लेंगे। आपको पता ही होगा 25 को अगर डिवाइड करेंगे तो आएगा 1 मीटर प्लस 0.25 मीटर। आपस में प्लस कर लेंगे तो 1.25 मीटर आ जाएगा। ठीक है, तो एरिया ऑफ लेंथ कितनी हो गई? एरिया ऑफ क्लॉथ कितना हो गया? लेंथ आपकी हो गई 1.25 और ब्रेथ उसकी दे रखी है 2 मीटर। तो आपस में इसको मल्टीप्लाई करेंगे आएंगे तो 2.50 स्क्वायर मीटर स्क्वायर, ये इसका एरिया आ गया। ऐसे क्वेश्चन करते जाएंगे। एक एग्जांपल लेंगे कि एक है एक स्क्वायर कारपेट है, एक फ्लोर है, ठीक है, 5 मीटर और 4 मीटर का, जिस पे आपको एक कारपेट बिछाना है। एक 3 मीटर का कारपेट बिछाना है, ठीक है। वो पूछा है इसका कितना एरिया होगा? द एरिया विच इज नॉट कारपेटेड, इतना एरिया जितना इस पे कारपेट नहीं बिछा उसका एरिया निकालना है। क्या करेंगे? बाहर वाले का एरिया निकालेंगे, 5 4 20, और कारपेट का एरिया निकालेंगे। कारपेट स्क्वायर है, उसकी लेंथ जो है 3, साइड जो है उसके 3 है, तो एरिया ऑफ स्क्वायर कितना होता है? साइड इंटू साइड, ठीक है। तो 3 मल्टीप्लाई बाय 3 हो गया 9 मीटर्स का स्क्वायर हो गया। अब पूरे का आ गया और इसका आ गया। अब इसमें से, इस पूरे एरिया में से इतना एरिया माइनस करेंगे तो इतने का ही नहीं तो बचेगा। ये कहते हैं 20 माइनस 9, ये हो गया आपका 11। 11 इसका एरिया हो गया, बचे हुए एरिया का। तो क्वेश्चंस ऐसे ही होंगे, आप इनको जितना प्रैक्टिस करेंगे। लेकिन इस सिचुएशन में क्या होता है, आपको मीटर और सेंटीमीटर का बहुत ख्याल रखना पड़ता है। जब जो भी मल्टीप्लाई करें लेंथ और ब्रेथ की, वो लेंथ और ब्रेथ जो वो सेम यूनिट में होनी चाहिए, तभी आपका आंसर सही आएगा, वरना चीज़ें गड़बड़ा जाएंगी। ठीक है, तो आई होप ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा। तो कीप लर्निंग, कीप डूइंग,